भैया बारिश हो गई है दिल्ली में, तो आपके वहाँ पता नहीं हुई है या नहीं हुई है। कल भी हुई थी, आज भी हुई है। तो उससे क्या हुआ है कि मौसम ना एकदम सुहाना हो गया है, बहुत थोड़ा ठंडा सा हो गया है, जो एकदम से थोड़ी गर्मी होने लगी थी। और मुझे नहीं लग रही है ठंडी, क्योंकि मैं थोड़ा सा आज स्टाइल में हूँ थोड़ा सा। चलिए बात कर लेते हैं हम आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। ये आपका वीडियो लेखपाल से रिलेटेड होने वाला है, क्योंकि लेखपाल से रिलेटेड मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ आपके सामने आ रही हैं, जिससे छात्रों को बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है और उसकी वजह से उनका मन परेशान हो गया है। तो उन सभी के बारे में कि भाई क्या सच्चाई है, आपको पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसी सब के बारे में मैं आज के इस सेशन में बात करने वाली हूँ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल द टारगेट लॉ में। तो चलो जान लेते हैं उन सभी बातों को जो आपको डाउट क्रिएट कर रही हैं, जिनसे आपको परेशानी हो रही है। एक तो सबसे पहले यही बात कि भाई जो आपका कट ऑफ है वो 80 प्लस जाएगा, 85 प्लस जाएगा, तो वो क्यों नहीं जाएगा, उसके बारे में भी मैं बात करूंगी और कोशिश करूंगी विद फैक्ट आपको मैं वो समझा पाऊँ। दूसरी बात ये कि 5000 लोग डीवी स्किप करेंगे, डीवी स्किप कराओ, ट्विटर कैंपेन कराओ डीवी स्किप करने के लिए, डीवी स्किप करने के लिए सब लोग एक साथ आ जाओ। क्या है ये? क्या कोई किसी के कहने से जॉब छोड़ सकता है? आप खुद ही बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आप जॉब छोड़ दो, तो क्या आप छोड़ दोगे? नहीं ना। तो आप दूसरों को कैसे बोल सकते हो? तीसरी बात करेंगे हम कोर्ट केस के बारे में, जो कि आपकी लखनऊ बेंच में है, जिसके बारे में तगड़ी तगड़ी अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि कोर्ट केस वापस ले लिया गया है। भाई वो कोर्ट है, कोई मतलब किराने की दुकान नहीं है कि आप जब चाहो जब चले जाओ, जब चाहो आप सूट फाइल कर दो, जब चाहो वापस ले लो। ऐसा नहीं है। मतलब वो लोग इस बारे में बात कर रहे हैं जिनको कोर्ट का प्रोसीजर ही नहीं पता है कि कोर्ट प्रोसीजर क्या होता है। वो लोग बता रहे हैं कि यहाँ केस वापस हो गया है। नेक्स्ट एक आपको गुड न्यूज़ भी देनी है, और मुझे लगता है कि वो गुड न्यूज़ शायद अभी तक आपको कहीं से मिली नहीं होगी, क्योंकि देखो वो गुड न्यूज़ किससे रिलेटेड है? जो आपका सॉल्वर वाली प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड है, क्योंकि अफवाहें तो बहुत जल्दी जल्दी फैल जाती हैं, सच्चाई को फैलने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कट ऑफ के बारे में कि 80 प्लस या 85 प्लस क्यों नहीं जाएगी। तो देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था जब आपका एग्ज़ाम हुआ था, एक वीडियो में नहीं बल्कि अब मेरी जितनी भी वीडियोस थी जिसमें भी मैंने कट ऑफ के बारे में बात की एग्ज़ाम के बाद ही, तभी से मैंने आपको बताया कि 78 प्लस जाए, 78 प्लस हम बोल सकते हैं या 78 के आसपास हम बोल सकते हैं, नियर अबाउट उतना ही आपका कट ऑफ जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी। और क्यों नहीं जाएगी वो भी मैं समझाने की कोशिश करूँगी। आपको समझ जाएंगे आप तो ठीक है, और नहीं समझ पाएंगे तो वो आपकी फिर मर्जी है। यहाँ मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल अभी दे देती हूँ, डिटेल में हम आगे डिस्कशन करेंगे। हो सकता है देखो ये वाला वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है आज का, क्योंकि कंप्लीटली मैं इसमें डिस्कशन करने वाली हूँ। काफ़ी टाइम से मैंने आपसे इस बारे में बातें नहीं की थी। तो अगर जो हम बात करें कि हाई कट ऑफ क्यों नहीं जाएगी, तो देखो जो हाई रैंक वाले बच्चे हैं जिनका कट ऑफ ज़्यादा जा रहा है, वो कहीं और सिलेक्ट हो चुके हैं, क्योंकि एक टॉपर इतना लंबा इंतज़ार नहीं करता है। और यूपी लेखपाल के एग्ज़ाम को तो रिजल्ट को लेके कितना लंबा वक्त हो गया है, तो वो उसके इंतज़ार में थोड़ा ही ना बैठा रहेगा। इस समय तो जो टॉपर हैं वो यूपीएसआई में, एनटीपीसी में या आपका सीजीएल में वो ज्वाइन भी कर चुके हैं। लगभग 3000 बच्चा जो यूपी लेखपाल में टॉपर था वो कहीं दूसरी जगह सेलेक्ट हो चुके हैं। हम कह सकते हैं कि वो लेखपाल वाली रेस से बाहर हो गए हैं, क्योंकि वो इससे ज़्यादा ग्रेड पे वाली जॉब पर सेलेक्ट हो गए हैं। तो वो इसको क्यों ज्वाइन करेंगे, इसके लिए क्यों वापस आएंगे? वो आप खुद ही सोचो। तो कट ऑफ आपका 78 के आसपास ही रहने वाला है, इससे ज़्यादा जाने के तो कोई चांस ही नहीं बन रहे हैं। जो ये सोच रहे हैं कि भाई नहीं जनरल की कट ऑफ 70 के आसपास जाएगी, तो भाई वो इस गलतफहमी में बिल्कुल ना रहें। उनसे मेरा यही कहना है कि किसी और एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाओ, क्योंकि ऊपर वाला इतना भी मेहरबान नहीं है आपके ऊपर कि आपका 70 में आ रहा है, नियर अबाउट है, और आप क्वालिफाई हो जाएंगे जनरल कैटेगरी में। अब बात करें डीवी स्किप करने के बारे में। अब आप खुद ये बताओ कि जो बच्चा हाई ग्रेड पे वाली में ज्वाइन कर चुका है, मतलब
5 लाख या 10 लाख रुपए का बॉन्ड जो उस डिपार्टमेंट के साथ में साइन कर चुका है, तो वो क्यों लेखपाल वाले एग्ज़ाम में लेखपाल के लिए डीवी देने आएगा? आप खुद से सोचो, क्या वो 5 से 10 लाख रुपए अपने घर से देगा, या वो क्यों इतना हाई ग्रेड पे वाली जॉब को छोड़कर लोअर ग्रेड में आएगा? आप खुद से सोचिए। वो तो 100% स्किप करेगा ही करेगा। वहाँ आपके कैंपेन करने की, आपका कुछ और एक्टिविटी करने की, रिक्वेस्ट करने की कोई नीड ही नहीं है। सोच कर तो देखो। अब बात आती है कि भाई चलो हाई ग्रेड वाले तो नहीं लेंगे, लेकिन जो लो ग्रेड वाले हैं, कम ग्रेड पे वाले हैं, वो तो ज्वाइन करेंगे ना, वो तो डीवी स्किप नहीं करेंगे। अब बात आती है ये कि उनसे तो रिक्वेस्ट कर ही सकते हैं। तो आप ये बताओ, जो ग्रुप डी में सिलेक्ट है, ठीक है, अब वहाँ उसका कम ग्रेड पे है, अब जब उसको ज़्यादा ग्रेड पे मिलेगा, तो ये बताओ आप कि क्या वो आपके कहने से या मेरे कहने से डीवी को स्किप करेगा? अगर मैं आपसे ही कहूँ, आप ग्रुप डी में ज्वाइन हो गए हैं, आपका कम ग्रेड पे है, और अगर आपको डीवी स्किप हायर ग्रेड पे के लिए बुलाया जाता है, तो क्या आप स्किप करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि तरक्की तो हर किसी को चाहिए। तरक्की के लिए तो लोग कितना मेहनत करते हैं, हर कोई चाहता है कि उसकी तरक्की हो। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि ऐसे कैंडिडेट से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ऐसे कैंडिडेट्स की संख्या बहुत ही ज़्यादा कम है। अब बात करते हैं कि भाई जो लखनऊ बेंच में केस है वो वापस ले लिया है, वो क्या मामला है? क्या वाकई में कोर्ट केस वापस लिया गया है? तो देखो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। होता क्या है कि जब किसी का डिसीजन हमें जल्दी देना होता है, तो और उस कोर्ट में केस ज़्यादा रहते हैं, तो उसको सेम कोर्ट की दूसरी बेंच में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो आपका केस ट्रांसफ़र किया गया है दूसरी बेंच में, ना कि वापस लिया गया है। बस अब तो यही प्रार्थना है गॉड से, ईश्वर, अल्लाह, जिसको भी आप मानते हैं, और मैं भी ऊपर वाले को जैसे मानती हूँ, कि भाई बस जल्दी से जल्दी आपका रिज़ल्ट आ जाए। बस अब तो यही प्रार्थना है। अगर बात करें कि भाई लखनऊ बेंच के डिसीजन आने के कितने दिन के बाद में रिज़ल्ट आ जाएगा, तो देखो, जैसा आयोग की तरफ से न्यूज़ भी आई है, बयान भी आया है कि भाई जैसे ही आपका डिसीजन आता है उसके 10 दिन के अंदर अंदर आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, क्योंकि आपका रिज़ल्ट बनकर तैयार हो गया है। अब देखो, अगर मोटा मोटा भी हम माने कि भाई 10 दिन, तो देखो मैक्सिमम 20 डेज़ हम मान सकते हैं कि 20 डेज़ के अंदर अंदर तो आपका रिज़ल्ट आ ही जाएगा। अब बात करते हैं कि भाई गुड न्यूज़ क्या है, वो तो बताओ, वो तो बता ही नहीं। तो देखो, गुड न्यूज़ ये है कि आयोग इस तैयारी में है कि जब आपका डीवी कराया जाए तो उसको बायोमेट्रिक तरीके से कराया जाए। उससे क्या होगा, जैसे एग्ज़ाम के टाइम में न्यूज़ आई थी कि यूपी लेखपाल के एग्ज़ाम में सॉल्वर बिठाए गए हैं, तो उससे क्या होगा कि जो सॉल्वर जब बिठाए गए थे, तो वो स्टूडेंट जो हैं उनका क्लैरिफिकेशन हो जाएगा कि ये वो लोग हैं, क्योंकि बायोमेट्रिक में सब क्लियर हो जाएगा, तो उनका पता चल जाएगा उससे कि हाँ, ये लोग हैं जिन लोगों ने सॉल्वर बिठाए थे, जैसा कि न्यूज़ में हमने सुना था एग्ज़ाम के टाइम में। तो कहने का मतलब है कि वो ऐसे जो कैंडिडेट्स हैं वो डीवी के टाइम में पकड़ लिए जाएंगे। बस एक छोटी सी बात और, अभी तक भी अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है, इतनी अच्छी अच्छी सी बातें सुनने के बाद भी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, ताकि जो भी कैंडिडेट के ये डाउट्स हैं, ये परेशानियां हैं, उसको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाए। ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर जल्दी ही आपसे अच्छे से अपडेट के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय।